नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित टोल प्लाजा के सभी लेन आज आधी रात से फास्टैग लेन हो जाएंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वाणिज्यिक पटसन बीज वितरण योजना की शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अगले महीने से 50 वर्ष के अधिक उम्र के आम लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। और शिक्षा विभाग बच्चों में गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रखंडों में स्टेम प्रयोगशालाएं कर रहा है स्थापित। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित टोल प्लाजा के सभी लेन आज आधी रात से फास्टैग लेन घोषित हो जाएंगे। टोल प्लाजा पर अब नकद भुगतान स्वीकार नहीं होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव गिरधर अरमानी ने बताया कि फास्टैग यात्रियों के साथ साथ टोल प्रबंधन अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। शुल्क का भुगतान डिजिटल मोड में करने को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन का खर्च कम करने तथा शुल्क प्लाजा के जरिए निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क 2008 के अनुसार शुल्क प्लाजा के फास्टैग लेन में बिना फास्टैग के या अवैध फास्टैग के प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए लागू शुल्क का 2 गुना जुर्माना देना होगा। मंत्रालय ने इस वर्ष 1 जनवरी से एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था। श्रेणी एम के अंतर्गत कम से कम 4 पहियों वाले वे वाहन आते हैं जिनका इस्तेमाल यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। एन श्रेणी के अंतर्गत सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कम से कम 4 पहिया मोटर वाहन शामिल हैं। ऐसे वाहन सामान के अलावा यात्रियों को भी ले जा सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वाणिज्यिक पटसन बीज वितरण योजना की शुरुआत की। भारतीय पटसन निगम ने 2021-22 के लिए 1000 मीट्रिक टन प्रमाणित पटसन बीजों के वाणिज्यिक वितरण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय बीज निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कृषि विभाग और टेक्सटाइल विभाग के बीच में समन्वय को और भी सशक्त किया गया और अगस्त 2020 में जो सिलसिला शुरू हुआ था 60 मीट्रिक टन सीड्स का, वो बढ़कर अगस्त 2020 में संकल्प नया स्थापित हुआ 10,000 क्विंटल हाई यील्ड वेराइटी सर्टिफाइड सीड्स का। आज ये कहते हुए मैं अभिभूत हूं कि आपके इन प्रयासों की वजह से देश के 5 लाख जूट किसानों को फायदा होगा। कृषि विभाग की ओर से टेक्सटाइल मंत्रालय के समन्वय हेतु अगर आज एमएसपी ऑपरेशन की भी बात करें तो ये कहना उचित होगा कि साल 2014-15 में जूट में एमएसपी 2,400 रुपए था, जो बढ़ के साल 2020-21 में 4,225 रुपए हुआ। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल रांची आएंगे। यहां वे समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश के 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीका लगाने के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से झारखंड के लोगों को भी निःशुल्क टीकाकरण में लाभ मिलेगा। श्री सिन्हा आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सांसद श्री सिन्हा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया। सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ में आयोजित बजट पर चर्चा कार्यक्रम में कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन तैयार की है उसकी मांग पूरे विश्व में हो रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट पर सांसद श्री सिन्हा ने बताया कि 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। मौके पर सांसद ने प्रबुद्ध लोगों के बजट संबंधी सवालों के जवाब भी दिए।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले आम लोगों के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाने का अभियान शुरू किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इनकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मौत हुई है। धनबाद जिले के सेंट्रल अस्पताल में पहले चरण का कोविड टीकाकरण केंद्र बंद कर दिया गया है। केंद्र पर 80% से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि जो लाभुक बच गए हैं उन्हें अब दूसरे चरण में टीके लगाए जाएंगे। वहीं जिन लोगों को टीके लग चुके हैं अब उन्हें दूसरा डोज देने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल BCCL के क्षेत्रीय अस्पतालों में भी टीकाकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.7% हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना के कुल 1,19,316 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 1,17,773 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इधर राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कल 7,679 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहला टीका दिया गया, जबकि 2,334 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। राजधानी रांची के कुछ प्रखंडों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टेम प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। यह परियोजना उन बच्चों पर केंद्रित है जिनकी गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में रुचि है। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न सिर्फ सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को नई दिशा मिलेगी, बल्कि छात्रों के लिए यह अपनी सोच को आकार देने में भी सहायक होगी। यह लैब संबंधित प्रखंडों के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए होगी। प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम के बाद राज्य के सभी प्रखंडों में समान रूप से स्टेम लैब की स्थापना की योजना है। आपको बता दें कि स्टेम एजुकेशन सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सिस्टम द्वारा विज्ञान, तकनीक और गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता और रुचि के अनुसार रोचक तरीके से सिखाया जाता है। चतरा जिले के इटखोरी महोत्सव के आयोजन को लेकर सिमरिया विधायक किशुन दास ने मंदिर प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधायक श्री दास ने कहा कि राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता राजकीय इटखोरी महोत्सव के आयोजन को लेकर प्रयासरत हैं और उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने का भरोसा दिया है। विधायक ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर महोत्सव का आयोजन सादगी और कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के अनुरूप होगा। सिमरिया विधायक ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों से महोत्सव के आयोजन में सहयोग की अपील की है।
पाकुड़ जिले में पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने जल जीवन मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा की। सचिव श्री कुमार ने पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले के पेयजल स्वच्छता विभाग के अभियंताओं से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। सचिव ने शहरी जलापूर्ति योजना के तहत बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी मुआयना किया। सचिव ने लिट्टीपाड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की भी जानकारी ली। पलामू जिले के मेदिनी नगर के जेलहाता स्थित रिमांड होम में सिविल और पुलिस प्रशासन की टीम ने आज छापेमारी की और वहां से मोबाइल फोन, चार्जर, खैनी सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार बड़ाइक ने कहा कि बच्चों को जिस उद्देश्य से यहां रखा गया है उसे हर हाल में सार्थक किया जाएगा। पलामू जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने आज काला बिल्ला लगाकर न्यायिक कार्य किया। संघ के महासचिव सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि अधिवक्ता दिलीप कुमार तिवारी पर जानलेवा हमला करने वाले सभी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। महासचिव सुबोध सिन्हा ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक से अधिवक्ता दिलीप के परिवार के जानमाल की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। लोहरदगा गुमला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन और झारखंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन बिमरला के अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम में आज एसोसिएशन के संरक्षक सह राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हिंडाल्को कंपनी पर आम जनता की अनदेखी करने और क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को बनाने में सहभागिता नहीं निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि हिंडाल्को लोहरदगा गुमला जिले की आम जनता का ख्याल नहीं करेगी तो जन आंदोलन के लिए लोग बाध्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा है कि झारखंड सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने आज धनबाद परिसदन में कहा कि झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वह किसानों के 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करेगी, लेकिन सत्ता में ही आते ही सरकार 50,000 रुपए के ऋण माफी की घोषणा कर सरकार ने किसानों को छलने का काम किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज लातेहार में पार्टी की सदस्यता की अभियान की शुरुआत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से सभी वर्ग और संप्रदाय के लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मौसम विभाग ने कल से झारखंड के कई हिस्सों में बारिश, गर्जन और वज्रपात होने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 3 दिनों तक मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री तक रहने की संभावना है। तापमान बढ़ने से ठंड का असर कम रहेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित टोल प्लाजा के सभी लेन आज आधी रात से फास्टैग लेन हो जाएंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वाणिज्यिक पटसन बीज वितरण योजना की शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अगले महीने से 50 वर्ष के अधिक उम्र के आम लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। और शिक्षा विभाग बच्चों में गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रखंडों में स्टेम प्रयोगशालाएं कर रहा है स्थापित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।